जय माता दी, जय गुरु जी। आप सबको बहुत बहुत आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय माता दी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, रुचि जी, जय गुरु जी, हेमा आहूजा जी, जय गुरु जी, जय माता दी। आप सबको धनतेरस की, दिवाली के 5 दिवसीय त्योहारों की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद रहे आप सब पे, हम सब पे। माँ लक्ष्मी जी का मेन पर्व होता है ये, और उनकी कृपा तो सभी को चाहिए ही चाहिए। साहिल बेटा, हैप्पी दिवाली जी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। फर्स्ट ऑफ ऑल धनतेरस से शुरू होता है दिवाली का ये 5 दिन का जो त्योहारों के दिन होते हैं, इसे 5 दिवसीय त्योहार भी बोले जाते हैं। कन्वल मनोजा जी, जय गुरु जी। संध्या सिंगल जी, जय गुरु जी। गुरु जी सब पे अपनी मेहर की अनंत वर्षा बरसाएं, सबको बहुत सुख समृद्धि खुशियां दे, हर घर में खुशहाली करें, ऐसी प्रार्थना है महारानी से, माता लक्ष्मी जी से, कुबेर जी से। और आज हम यही बात करने वाले हैं कि इस वीडियो में, क्विक वीडियो में, कि हमें धनतेरस से प्रारंभ करके किस किस पूजा में किस किस तरह की पूजा करनी चाहिए, जो कि मेन पूजा होती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगी क्योंकि उसमें फिर वक्त ज़्यादा हो जाता है, और मेरा इसके बाद एक और प्रोग्राम भी है। अनीता खंडूजा जी, जय माता दी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय माता दी। एंड कमला रानी जी, जय गुरु जी। पूजा चड्डा जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय माता दी। आप सबको बहुत बधाइयाँ फिर से। ये त्योहारों के दिन शुरू हो रहे हैं, एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग रेडी। वहाँ इंडिया में तो अभी 12 तारीख रात होगी, और कल सुबह 13 से धनतेरस का पहला दिन जो होता है त्योहार का, धनतेरस से ही प्रारंभ होता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब लोग उसके लिए अपनी तैयारियां जोर शोर से करके रेडी होगे। सुरेश जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनीता अरोरा जी, जय माता दी। सुमित बंसी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी आप सबको। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक ऑन ब्लेसिंग्स पेज अगेन एंड अगेन। माता रानी गुरु जी का बुलावा आता रहता है, और अच्छा लगता है जो भी कुछ हम शेयर कर सके एक दूसरे के साथ मिल बैठ के, बांट के, साझा करके कुछ सीख सकें, कुछ एक दूसरे को बता सकें, और उससे हम सब लाभ उठा सकें। दैट इज़ द बेसिकली पर्पस ऑफ डूइंग दिस फेसबुक लाइव्स ऑन थ्रू फेसबुक या फिर यूट्यूब के थ्रू, जो भी हम सब करते हैं। तो एज ऑलवेज थैंक यू सोनिया कथूरिया का ये पेज है, आप सबको मालूम ही होगा। एंड शी हैज़ बीन वर्किंग वेरी हार्ड, हम सबको वो ब्रिज है हम सबके बीच में मिलाने के लिए। और आज सोनिया की बिटिया यशस्विनी का हैप्पी बर्थडे भी है। बहुत 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 बधाई, आप सब भी बच्चे को बहुत बधाई दें, बहुत आशीर्वाद दें। यशस्विनी, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। माता रानी आपको बहुत लॉन्ग, हैप्पी, हेल्दी, सेफ, वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी प्रॉस्पेरियस लाइफ दे। जो भी आपके लाइफ के हाईएस्ट गोल्स हैं, आप उनको बहुत सक्सेसफुली गुरुजी के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से अचीव करो। जियो हजारों साल, साल के दिन हों 50,000, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हों 50,000। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंड वेरी लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस टू द प्राउड मदर सोनिया। बहुत बधाई आपको, पेरेंट्स को बहुत बधाई। और आप सब भगत भी जो
जुड़ रहे हैं साथ, सब ज़रूर आशीर्वाद दीजिए। कहते हैं खुशियाँ जितनी हम बांटते हैं उतनी और बढ़ के हमारी झोली में भी पड़ती हैं, इसलिए कभी कंजूसी ना इसमें करें। इंद्रतुली जी जय गुरु जी, रेखा जी जय माता दी, जय माता दी, विमी कुमार जी जय माता दी, जय गुरु जी। आप सब बधाई दे रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बच्चे को। और सुशील कुमार बत्ता जी आप भी बधाइयाँ दे रहे हैं। नितिन दीवान जी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो पूजा चड्डा जी सब बधाइयाँ दे रहे हैं। हिटू अरोरा जय माता दी, जय माता दी। आप सबको बहुत वंस अगेन नाउ कमिंग बैक टू आवर फेस्टिवल डेज, बहुत बधाई वंस अगेन। इसको पंच दिवसीय 5 दिन के ये त्योहार होते हैं। आई एम श्योर आप सबको पता होंगी मोस्ट ऑफ द चीज़ें, फिर भी मेरे को बहुत मैसेज आते हैं, हर साल आते हैं। तो यूजुअली मैं जो ग्रुप्स बने हैं व्हाट्सएप पे हमारे यहाँ यूएसए के या जिस भी तरह से हमने यहाँ अरेंज किया हुआ है, उसमें सबको इन्फॉर्मेशन कि हम पूजा क्या करें, क्या कैसे करें या क्या और ऐड करें, सिंपल तरीके से आप कुछ बता दीजिए। कई बार ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है जब पंडित जी बताते हैं या बाहर से हम सुनते हैं तो उतना नहीं वो पॉसिबली कर पाते। तो इस तरह की रिक्वेस्ट बहुत आती हैं हर साल ही, और इस साल भी कई मैसेज आए एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि एक एक जने को 1-to-1 अटेंड करके उसका रिप्लाई कर पाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि इस पे जो बहुत बेसिक हमारी पूजा की चीज़ें हैं, हमें क्या करना चाहिए। हम बेसिकली आज धनतेरस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि धनतेरस में अपने आप में ही इसमें 2-3 डिफरेंट तरह की हम पूजा करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पूजा है और हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी और ऑफ कोर्स बेनिफिशियल है। आशीर्वाद हमें चाहिए। तो हम उसके बाद नेक्स्ट डे पड़ती है छोटी दिवाली जिसे हम कहते हैं, या नरक चतुर्थी भी कहते हैं, रूप चौदस भी कहते हैं उसे। और फिर बड़ी दिवाली पड़ती है, फिर गोवर्धन पूजा चौथे दिन पड़ती है, और 5वें दिन भैया दूज के साथ ये 5 दिवसीय जो त्योहार होते हैं ये उसके साथ पूर्ण होते हैं। तो जो धनतेरस का दिन है, जो इस साल पंचांग के हिसाब से धनतेरस और रूप चतुर्थी, जिसे छोटी दिवाली भी कह सकते हैं, साउथ में ज़्यादा करके इसे नरक चतुर्थी भी कहते हैं, उसमें ये दोनों मुहूर्त के हिसाब से 13 तारीख को पड़ रहे हैं। और जो पूजा करने वाली आपकी दिवाली हमारे इस साल पड़ रही है इंडिया के टाइम के हिसाब से, वो आप वैसे तो अमावस्या को, कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या वाले दिन, जो कि सबसे अंधेरी रात होती है, उस रात को दिवाली आती है। और इसीलिए दीपों से इसे सजा के एकदम से प्रकाश में कर दिया जाता है, सब तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है, अंधेरा छट जाता है, रोशनी आ जाती है। लेकिन इस साल मुहूर्त के हिसाब से जो बताया जा रहा है कि पूजा का जो मुहूर्त है वो 14 तारीख को दिवाली का भी शुरू होके और 15 तारीख को दोपहर तक है। इसलिए 15 रात को पूजा करने की बजाय आप 14 रात को दिवाली की पूजा ज़्यादा लोग करेंगे, और धनतेरस की पूजा 13 को ही होगी, और 14 की जो पूजा होती है वो भी बिटवीन धनतेरस की शाम से शुरू होके और अगले दिन दोपहर तक है। फिर दिवाली की 14 तारीख को मुहूर्त शुरू हो जाएगा। तो इसलिए दिवाली की पूजा आप 14 को ही करिएगा। 15 रात तक उसका मुहूर्त के हिसाब से अगर आप चलें, जो पंचांग के हिसाब से हमारे पंडित वर्ग ने बताया, तो 15 रात को उसका मुहूर्त नहीं रहेगा। हाँ, 15 रात को आप सेलिब्रेट जरूर कर सकते हो, और ऑफ कोर्स वैसे पूजा जरूर कर सकते हो सिंबॉलिकली। 15 को भी छोटी सी दीप जगा के और आरती वगैरह तो करनी ही चाहिए उस दिन, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, और जो व्यापार वर्ग है उनको गणेश लक्ष्मी जी की, अपने बही खातों की सब पूजाएं ये की जाती हैं। तो मेन पूजा आप 14 को करिएगा दिवाली की, पंचांग के हिसाब से, मुहूर्त के हिसाब से जो इस साल पर्टिकुलरली पड़ रहा है।
और सेलिब्रेशन आप 15 को कर सकते हैं, जो आप सेलिब्रेट करना चाहिए। वैसे इस साल तो मैंने सुना है दिल्ली में, ख़ास तौर से दिल्ली में पटाखे वगैरह शायद बजाने बैन किए हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन और दैट काइंड ऑफ रीजंस। लेकिन चलिए जो भी है, सेलिब्रेट जिस भी हिसाब से, सेलिब्रेशन टाइम 15 को आप कर सकते हैं, बट कोशिश करिएगा कि पूजा आप 14 को करिए। धनतेरस की पूजा आप कल से सुबह वहाँ पे आपके हो जाएगी, तो आपकी जो करी जाती है खरीदादारी धनतेरस दिन खास तौर पर, तो वो आप कल ज़रूर करिएगा। मैं उसके बारे में आई विल गो ओवर लिटिल बिट ऑल दोज, कोशिश करूँगी पॉइंट बाय पॉइंट चलूँ ताकि आप लोगों को समझने में इजी रहे, एंड इट कुड हेल्प सम ऑफ यू जिनको नहीं ज़्यादा एकदम से ध्यान कई बार नहीं होता हर चीज़ का, कईयों को पता होता है, तो फिर भी ये चीज़ें हमें ऑलवेज रीइंफोर्स करते हैं, तो हमें ये और भी ज़्यादा मदद करती हैं समझने में और दोबारा से उसको जल्दी जल्दी से ठीक से करने में। कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास का आपको मेरी आवाज़ सबको ठीक आ रही है? आई यूज़ माइक नाउ बिकॉज मेरा थोड़ा गला ऐसे हो रहा है, काफ़ी प्रोग्रामों की वजह से यहाँ पे भी कुछ पूजा वगैरह चल रही है और अगले 2-3-4 दिन ज़्यादा बिजी रहने ही वाले हैं, तो आवाज़ सबको ठीक से आ रही है? प्रीति रावल जी, हैप्पी दिवाली माँ, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। धनतेरस बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। प्रदीप कुमार गुडा जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कौनिका चौधरी जी, जय गुरु जी सबको, जय गुरु जी, जय माता दी। धनतेरस 13वां दिन जो पड़ता है, तेरस, जो कार्तिक मास का 13वां दिन पड़ता है, उस दिन धनतेरस होती है। और धनतेरस के दिन मेन जो पूजा होती है, आवाज ठीक आ रही है ना आपको? ठीक है, थैंक यू। धनतेरस के दिन 3 पूजाएं मेन तौर से, 3 नहीं मैं कहूँगी 4 पूजाएं हम जो कि करनी चाहिए और होती है, और सभी की अपनी अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले तो हम गणेश जी को बिठाते हैं, ऑफ कोर्स कोई भी पूजा करनी हो, और इसमें उसके बाद पूजा होती है माता महालक्ष्मी जी की, क्योंकि इसी दिन समुद्र मंथन से महालक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। और उनके साथ होती है कुबेर जी की पूजा ज़रूर होती है धनतेरस पर। और कुबेर जी देवताओं के धन के अध्यक्ष, उन्हें धनाध्यक्ष कहा जाता है। सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर हैं कुबेर जी। तो जो देवताओं का खजाना संभालते हैं वो हमें भी अपनी कृपा दें, ऐसी प्रार्थना की जाती है। और उन्होंने तपस्या की थी और उनको भगवान शंकर जी की, शिव जी की, तो भगवान शिव जी ने कुबेर जी को ये वर दिया था तब कि तुम देवताओं के धन के अध्यक्ष बनोगे। तो बहुत ऊंचा स्थान है, क्योंकि धन की लालसा तो सभी को रहती है। आप देखो देवताओं में भी कई बार इसी बात पे युद्ध भी हो जाते हैं। राजा इंद्र की तो कभी तसल्ली नहीं होती और के चक्कर में, और इंसान को भी चाहिए। तो हमें कुबेर जी की कृपा चाहिए, उनकी पूजा होती है धनतेरस पर। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट पूजा है वो पूजा होती है भगवान धन्वंतरी जी की, जो कि कुछ समय पहले तक बहुत लोगों को नहीं पता था। अब तो काफ़ी लोगों को इवन मीडिया के माध्यम से भी नॉलेज, टीवी पे भी काफ़ी प्रोग्राम आते रहते हैं इंडिया में, तो पता चल जाता है। लेकिन फिर भी उसको मैंने देखा है इन जनरल ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते बहुत लोग धन्वंतरी जी की पूजा को इसमें इंक्लूड करने में। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, और ज़रूर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप धनतेरस की अपनी पूजा करें, उसके अलावा भी एक्चुअली धन्वंतरी जी की पूजा घर में होती रहे तो बहुत शुभ है। रीज़न बीइंग कि धन्वंतरी जी आयुर्वेद के जन्मदाता भी हैं,
और धन्वंतरी जी का प्राकट्य भी समुद्र मंथन के समय ही हुआ था। और जब धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में एक कलश था, जिसे स्वर्ण कलश कहा जाता है। देखने में हमें जैसे पीतल का लगता है, लेकिन सोने का कलश, और उसमें अमृत था। और वही अमृत बाद में जब पिया, जिसमें से धोखे से राहु और केतु भी, राहु नाम के एक आसुर ने भी ले लिया था चीटिंग करके, तो इसलिए राहु और केतु दोनों अमर हो गए राक्षसों में। तो धन्वंतरी जी का प्राकट्य भी उसी दिन, आज के दिन समुद्र मंथन से माना जाता है। और क्योंकि धन्वंतरी जी देवताओं के वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं देवताओं के, और ये हमें आरोग्य देते हैं, जो और आयुर्वेद के ऑल नेचुरल, नेचुरोपैथी जिसे कहते हैं ना, जड़ी बूटियां जो सब हैं, वो सब धन्वंतरी जी हमें देते हैं। और हमें सबको अपने अपने घर में आरोग्य चाहिए, एनी टाइम एंड एवरी टाइम, चाहे नॉर्मल सिचुएशन है, और आज की जो सिचुएशन चल रही है उसमें तो और भी ज़्यादा धन्वंतरी जी का हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा पूजन करना चाहिए। और धन्वंतरी जी को भगवान विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है। धन्वंतरी जी के जो मंत्र भी हैं उनमें भी भगवान विष्णु जी के मंत्रों का पाठ करके भी बहुत लाभ होता है। तो ये 3 पूजाएं ये हो गई, महालक्ष्मी जी की, कुबेर जी की, धन्वंतरी जी की। और चौथी जो इस दिन जरूर करनी चाहिए वो यमराज जी के प्रति दीपदान करने की। इस दिन बहुत महत्ता है। एक्चुअली साल में एक ही दिन आता है जिस दिन हम यमराज जी के प्रति कोई पूजा अर्पण करते हैं। अपने सबको मालूम है कि यमराज जी से सब डरते हैं, ही इज गॉड ऑफ डेथ एंड लेकिन इस दिन उन्होंने स्वयं वरदान दिया था। मैं उस कहानी में नहीं जाऊंगी, कई कथाएं हैं। कई बार सब कहते हैं हमें बताओ, तो कोशिश करूंगी कभी वक्त निकाल के बीच बीच में इन चीज़ों को समझने की, हम सब जाने। एक नॉलेज होती है तो फिर वो पूजा करने का आनंद भी बढ़ जाता है हमारा। तो इसलिए पर इस दिन एक दीप यमराज जी के प्रति जरूर जगाया जाता है। घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखा जाता है। मैं अभी इन सब के ऊपर आई गो लिटिल बाय लिटिल। ये मैं मेन आपको बता रही हूँ कि इस दिन, धनतेरस के दिन, ये सब हमें जरूर करना चाहिए। और धनतेरस के दिन, क्योंकि हम इसके नाम से ही जैसे हम समझ सकते हैं, धनतेरस, 13 दिए जरूर जगाने चाहिए। कहते हैं कि इस दिन आप जो भी कुछ खरीदो, जो भी कुछ पूजा पाठ करो, जो भी कुछ अपना जप तप करो, उसमें आपको नॉर्मल टाइम से 13 गुना ज्यादा लाभ होता है। 13 गुना ज्यादा आपको उसमें फायदा होता है। एनीथिंग यू डू दिस, आज के दिन जो भी, धनतेरस के दिन जो भी आप करेंगे। अभी यहाँ तो 12 तारीख की सुबह हुई है, इंडिया में तो 12 तारीख की रात हो गई है। तो आपके पास धनतेरस बहुत जल्दी आने वाला है, कुछ घंटों बाद। हमारे पास अभी जरा यहाँ पे थोड़ा सा वक्त और हमें इंतजार करनी पड़ेगी, पर चलो कोई बात नहीं, टाइम मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। तो धनतेरस वाले दिन हमें शॉपिंग जरूर करनी चाहिए। आप सबने देखा ही होगा, हर साल एक चांदी का सिक्का लोग जरूर खरीदते हैं, जाते हैं धनतेरस वाले दिन, बर्तन खरीदते हैं। तो इन सब के ऊपर थोड़ा सा हम विचार करेंगे कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या अवॉइड भी करना चाहिए। देयर सर्टेन थिंग्स जो हमें नहीं भी इस दिन लेनी चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हमें नहीं मिलती है। तो वी डोंट वांट टू ब्रिंग एनीथिंग जिसकी एनर्जी हमें त्योहार के दिन स्पेशली और अदरवाइज भी, जिसकी हमें एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट ना मिले। धनतेरस वाले दिन आपको सुबह सबसे पहले तो अपने, एक्चुअली हमारे बहुत डिटेल में जाएं तो हमारे शास्त्रों के पंचांग के हिसाब से तो इवन शॉपिंग का भी मुहूर्त दिया जाता है कि इस वक्त शॉपिंग की जाए। और इस वक्त के जो मैं मुहूर्त पढ़ रही थी कि वो शुरू होता है आज रात को 12 बजे, आई थिंक 10 बजे के आसपास, और सुबह 6, 7, 8 बजे तक या 10 बजे तक ऐसे कुछ रहता है।
तो उस वक्त तो सारा बाजार नहीं खुला होता, सारी दुकानें नहीं खुली होती, पर वो कोई बात नहीं, उतने उसमें आप ना भी जाओ तो भी चल जाएगा। लेकिन सुबह उठ के धनतेरस वाले दिन स्वच्छ होके नहा धो के, कार्तिक मास में स्नान का भी बहुत महत्व है। साथ साथ जो चीज़ें मेरे को और ध्यान आती जाती है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि इन चीज़ों का बहुत, ये सब चीज़ें हमारे शास्त्रों में लिखी हैं, ये किसी की सुनी या बनी बनाई नहीं है। और जो शास्त्रों में लिखा है उनका मीनिंग डेफिनेटली डीप मीनिंग है। हम कई लोग कहते हैं हम नहीं मानते, तो वो कोई बात नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो माने ना माने वो उनकी अपनी इच्छा है, अपनी सोच है। लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है और जिनका प्रभाव हमें जीवन पे प्रत्यक्ष दिखता है, तो उन चीज़ों के प्रति हम और ऐसी कुछ नहीं है ये चीज़ें कि जिनको हम नहीं कर सकते। तो मैं समझती हूँ कि उन्हें करने में हमारा, मैं पर्सनली आई बिलीव कि हमारा ही कल्याण है, हमें करनी चाहिए। तो सुबह उठ के सबसे पहले तो स्नान करना चाहिए। और कार्तिक मास में स्नान का बहुत महत्व है। आजकल तो कोरोना की वजह से मुझे नहीं मालूम कि इंडिया में लोग जा रहे हैं, नहीं तो तीर्थों पे स्नान करने जाते हैं इस मास में स्पेशली लोग। और इस मास में शरीर पे तेल नहीं लगाते, लेकिन केवल एक ही दिन लगाते हैं, और वो आज का दिन ही होता है जब आप तेल लगा के स्नान कर सकते हैं। नहीं तो ये कार्तिक का सारा महीना तेल नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। लेकिन स्नान ज़रूर करना चाहिए। और हम तो जो हम बाहर हैं, सबको यहाँ कई बार सब कहते हैं तो आशा जी हम अमेरिका में कहाँ जाएं स्नान करने, तो मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ, अमेरिका हो या इंडिया हो, अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, गंगा जल घर में ज़रूर रखिए। गंगा जल को अपने पानी में, नहाने के पानी में मिला लीजिए और उससे स्नान करिए, तो वो भी आपका स्नान पुण्य स्नान, तीर्थ स्नान की तरह ही हो जाता है। तो सबसे पहले धनतेरस वाले दिन भी आप उठिए, स्नान करिए, स्वच्छ होके जल्दी से अपनी पूजा की सामग्री को आप इकट्ठा करके, दियों को अच्छे से उन्हें धो के सुखाने के लिए डाल दीजिए, ताकि आप शाम तक बिल्कुल रेडी हो जाएं और आपको थकान भी ना हो। कई बार ऐसे होता है कि हम सारा कुछ छोड़ देते हैं, अभी कर लेंगे, और उस चक्कर में शाम तक हम इतना थक जाते हैं कि जब रियल टाइम आता है पूजा करने का, आशीर्वाद लेने का, तब तक हमें बहुत अपने आप में थकान भी और लग रहा होता है कि टू मच हो गया। तो आप इसलिए प्लानिंग ऐसे करिए, जो चीज़ें आप एक आध दिन पहले ला के रख सकते हैं वो तो आप ला के रख लीजिए, लेकिन जो चीज़ों की खरीदारी धनतेरस के दिन ही आपको करनी चाहिए वो आप उस दिन के लिए ज़रूर कर दीजिए। मैं आपको जल्दी से सामग्री बताती हूँ कि धनतेरस के दिन आपको पूजा में क्या क्या चीज़ें बेसिकली जो चाहिए होती हैं, ताकि आप धनतेरस हो, 5 दिन हमारे वैसे ये पूजा के दिन हैं। दिवाली तक आपको पूजा मेन करनी होती है। गोवर्धन की पूजा इतनी घरों में नहीं, ज़्यादा मतलब इलेबोरेट करके नहीं होती, और भैया दोस्त तो एक पर्सनल उसमें आ जाता है त्यौहार में, तो उसमें भी ऐसी कोई पूजा वाली पूजा नहीं होती। तो मेन जो दिवाली तक रहता है, ये 3 दिन जो होते हैं, छोटी दिवाली को भी पूजा होती है। इस साल तो 2 दिन में ही त्यौहार हो जाएगा, तीसरे दिन 15 को पूजा इतनी नहीं होगी मुहूर्त के हिसाब से। लेकिन मैं आपको सामान बता देती हूँ, और ये सामान आप वैसे भी नोट कर लीजिए। किसी भी वक्त हम कोई पूजा करते हैं तो ये जनरल सामग्री ऐसी है पूजा की कि हमें हर पूजा में चाहिए ही होती है। आप इसके लिए सबसे पहले अगर आपको आम के पत्ते मिल जाएं, आम के पत्ते बहुत शुभ होते हैं, उसका बंधनवार भी बनाया जाता है और कलश में भी रखे जाते हैं जहां हम नारियल रखते हैं पूजा के लिए। तो आम के पत्ते मिलें वो ज़रूर ले आइए, और अगर बंधनवार बना के अपने मुख्य द्वार पर लगा सके तो बहुत अति शुभ है। आम का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो कभी भी सूखता नहीं है। आप देखिए गृह प्रवेश की पूजा भी होती है तो आम का पत्तों का बंधनवार बना के जरूर लगाया जाता है कि घर हरा भरा रहे, परिवार हरा भरा रहे, कभी सूखे ना, कभी इसमें कोई कमी ना आए। आम के पेड़ की ये विशेषता है। और आम पूजा में भी, आम एज ए फ्रूट, अनार और आम ये 2 पूजा में बहुत शुभ माने जाते हैं। आप ज़रूर जब भी पूजा करें कोशिश करें, अगर सीजन्स के हिसाब से मिल जाता है तो अपनी पूजा के फलों में भी इसको ज़रूर ऐड करें। तो आप आम के पत्ते लाएं,
पान के पत्ते लाएं। पान के पत्ते पूजा में बहुत शुभ माने जाते हैं। पान के पत्तों में कहते हैं देवताओं का वास होता है, इसलिए पान के पत्ते भी आप जरूर लाएं। ऑफर भी किए जाते हैं और सजावट के लिए भी, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है और ये बड़े आराम से मिलने वाली सामग्री है। फिर आप गंगा जल जरूर रखें घर में। गंगा जल होना ही चाहिए, हर घर में होना चाहिए। गंगा जल रखें, मौली होनी चाहिए, रोली होनी चाहिए, कुमकुम होनी चाहिए, सुपारी होनी चाहिए। सुपारी एक, मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ, जैसे इस तरह की सुपारी आपको दिख रहा है, नाम आ रहे में आगे, इस तरह की जैसे सुपारी होती है। इसको अभी हम आगे जाएंगे तो जब हमारे पास कभी गणेश जी की या जैसे अब धन्वंतरी जी की चित्र या प्रतिभा ना भी हो तो आप इस सुपारी पे भी मौली लपेट के इसकी हम पूजा भी कर सकते हैं और ये पूजा में भी यूज होती है। तो इसलिए ये सुपारी आपके पास होनी चाहिए, चावल होने चाहिए, हल्दी होनी चाहिए, हल्दी पाउडर वाली और हल्दी की जो गांठ होती है। मैंने एक्चुअली कुछ कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे भी त्योहारों की वजह से थोड़ा बिजी चल रही थी, तो लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी, आपको साथ दिखाऊंगी। हल्दी जो ये गांठ वाली साबुत हल्दी होती है और फ्रेश भी अब तो मिल जाती है, फ्रेश ला सके, लेकिन फ्रेश आप हमेशा रख नहीं पाएंगे। ये जो हल्दी होती है इसको बाद में आप लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में पूजा के बाद रख सकते हैं। तो हल्दी लाइए आप, लौंग इलायची रखिए, तुलसी के पत्ते लाइए और माता लक्ष्मी जी को बताशे बहुत पसंद है, बताशे जिसे हम कहते हैं पंजाबी में, तो वो बताशे जरूर लाएं, मिश्री लाएं, मिठाई कोई अपने हिसाब से रखना चाहें साथ तो वो रखें, और पुष्प माला या पुष्प रख लें कम से कम उतना तो बेसिक। धूप दीप दिया जगा के एक दिया बना के रखें, घी का और गाय के घी का हो तो बहुत अच्छा है। वैसे पूजा में, दिवाली की पूजा में कुछ दिए तिल के तेल के भी जगाए जाते हैं, सेसमी सीड ऑयल से भी बहुत माता लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है और बहुत वो ऑयल की भी बहुत अपनी महिमा है, तो उसके भी जगाए जाते हैं। उसके अलावा गणेश जी के लिए दूर्वा, जनेऊ जिसे यज्ञोपवीत भी कहते हैं वो रखिए। कुछ दक्षिणा के लिए अपने पास सिक्के या कुछ जो भी है वो हैंडी रखिए। एक लकड़ी की चौकी जिस पे आप पूजा के लिए सेटिंग करेंगे, उसके ऊपर बिछाने के लिए लाल कपड़ा। लाल बहुत आप सबको पता है, लाल रंग का बहुत महत्व है, सौभाग्यशाली रंग माना जाता है, पावरफुल रंग माना जाता है। तो उसमें और थोड़े से आपको चावल और गेहूं जो साबुत गेहूं होता है, जैसे ये गेहूं आप देख रहे हैं, और चावल। गेहूं के आसन पे कभी भी कोई दिया वगैरह जब हम जगाते हैं तो एकदम से फ्लैट सरफेस पे नहीं रखना चाहिए, उसके नीचे आसन बना के रखते हैं। तो या चावल का आसन बना सकते हैं, आसन मतलब थोड़े से चावल फैला दीजिए या थोड़ा सा गेहूं वहाँ फैला दीजिए, उसके ऊपर फिर आप दीप रखिए। या छोटी सी जैसे इस तरह की छोटी सी आप थाली ले लीजिए, इसमें थोड़े चावल डाल के इसके ऊपर अगर छोटे गणेश जी हैं या सुपारी रखनी है या जो भी कुछ पूजा का, बड़े हैं तो बड़े स्थान पे या जो आपने चौकी बनाई है उसके ऊपर डायरेक्ट आप गेहूं या चावल बना के, और एक स्वस्तिक बहुत शुभ होता है, आप सबको मालूम है, स्वस्तिक जरूर बनाएं। स्वस्तिक बनाने का भी एक ढंग है, अगर वो प्रॉपर तरीके से बनाया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो मैं अभी बता नहीं सकती, इसमें समझ नहीं आएगा, तो लेकिन स्वस्तिक बनाएं जरूर। तो आप ये सब, और दिए जो आप लेके आए हैं मिट्टी के दिए जरूर लाएं, क्योंकि जो नेचुरल चीजों में जो पावर है वो जब उनमें केमिकल हम ऐड कर देते हैं तो वो पावर उतनी नहीं रह जाती। इसलिए मिट्टी के दियों का अपना बहुत महत्व है, मिट्टी के दिए जरूर लाएं। इसमें हम कितनी तरह के दिए यूज करते हैं मैं आपको बताऊंगी। एक 4 मुखी दिया जिसको कहते हैं, 4 मुख वाला दिया, देखिए 4 इसकी, 1 2 3 और 4, चौमुखी इसको दिया कहते हैं कि चारों दिशाओं से, मतलब हर तरफ से, और 4 हमारे जीवन के जिसमें सब सुख आ जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन सब के लिए ये दिया जरूर जगाया जाता है।
5 दिए कहते हैं कि इन 5 दिवसीय त्योहार के समय 5 दिए रोज घर के बाहर जरूर जगाने चाहिए, लेकिन कई बार नहीं जगा पाते। स्पेशली हमारे आज भी यहाँ पे इतनी रेन हो रही है, फ्लड इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। तो मैंने अभी सोनिया को थोड़ी देर पहले मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि आई होप आज नेट में कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब हो रहा है आज जहाँ मैं रहती हूँ अमेरिका में, शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना में। तो अगर मौसम ठीक नहीं है या 5 दिए रोज कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं है कि घर के बाहर जगा सके, तो उसका हमारे पास एक हल है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक दिया ये आता है जो पंचमुखी दिया होता है। इसमें आप देखिए, मैंने पहले दिखाया चौमुखी, इसमें 5 बत्तियां हमारी लगती हैं, 1 2 3 4 5। आपको दिख रहा है ये दिया? ठीक से सबको दिखाई दे रहा है? मैं दिखा रही हूँ जो इसमें 5 पंचमुखी दिया इसे कहते हैं। तो अगर आप घर के अंदर रोज इस दिए को 5 दिन इस दिए को जगा लें, तो आपका जो घर के बाहर हमें कहा जाता है 5 दिए जरूर रोज जगाओ इन 5 दिनों में, तो वो आप घर के अंदर इसको जगा के आराम से वो पूजन उस तरह से कंप्लीट आपका माना जाएगा। एक दिया आपको इसमें चाहिए, और डेफिनेटली ये दिया आपको मिट्टी का ही चाहिए। मिट्टी का, अगर मिट्टी के दिए ना मिलें किसी वजह से, जो हमें कुछ दिए स्पेशली मिट्टी के ही चाहिए, जैसे ये दिया हम यमराज जी के प्रति दीपदान करेंगे, तो आप आटे का दिया भी बना सकते हैं। और नहीं तो मिट्टी लेके घर में किसी गमले से मिट्टी लेके और उसमें थोड़ा सा, जैसे कई लोग गोबर बहुत शुभ होता है उसको मिला के भी दिया बनाते हैं, लेकिन अगर उस मिट्टी का भी ना बना सकें तो आप आटे का दिया बना सकते हैं। ये दिया है, सिर्फ इसके हमें एक तरफ ही वो चाहिए, आप देखिए एक मुखी, क्योंकि हमने सिर्फ ये आज के दिन यमराज जी के प्रति अर्पण करना है। कई लोग कहते हैं कि इन 5 दिनों में यमराज जी को 5 दिन दिया उनके लिए भी दीपदान करना चाहिए, लेकिन उसका ज़्यादा लोगों ने समर्थन नहीं किया। हमारे जो होली बुक्स में भी जितना मैंने पढ़ा या जितनी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से कि आज के दिन ही यमराज जी के प्रति ये एक मुखी हमने दिया जगाना है, और इस तरफ इसकी लो होगी, और जब हम इसे जगाएंगे तो इसका जो ये मुख है ये दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, साउथ डायरेक्शन ऑफ योर हाउस, एंड दिस हैज टू बी लाइटेड आउटसाइड द हाउस। इसको जगा के आप घर के बाहर रखेंगे दक्षिण दिशा की तरफ। इसकी जब बाती बनाएंगे हम, इसकी बाती की जो लो होगी वो दक्षिण दिशा की तरफ इसका मुख ऐसे होगा, क्योंकि यमराज जी की ही इज द गॉड ऑफ साउथ डायरेक्शन के गॉड है, तो उस तरफ उनका वहाँ पे वो हैं, तो हमें ये उनको ही, उनके लिए ही ये दीप हम जगा रहे हैं, उनसे ही प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये दिए आपको 4 मुखी दिया जरूर लाइए। 4 मुखी दिए तो वैसे भी बहुत शुभ होते हैं, इन एनी टाइम शुभ होते हैं, लेकिन दिवाली के दिनों में आप ज़रूर दिवाली की सारी रात को भी 4 मुखी दिया जगा के सारी रात जगता रहे, चारों तरफ से घर में सुख समृद्धि शांति खुशियाँ आती रहें, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब पुराणोक्त जो कहते हैं उसके अनुसार हमें ये सब फल मिले। तो बड़ा भी आता है, काफ़ी बड़ा भी इंडिया में जैसे आपको पता ही है मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा भी ना लीजिए, कई बार उसमें फिर वो बातें ठीक से टिकती नहीं है। उतना लीजिए जितना कि ठीक है, क्योंकि अगर आप सारी रात जगाना चाहते हैं अपने घर के बाहर तो उसमें एनफ घी और या तिल का तेल भी आप डालें तो वो जलना चाहिए। और ये जो मैंने आपको अभी बताया यमराज जी के लिए, इसमें हमने सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। 3 तरह की चीजें आप यूज करेंगे। ये देखिए मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, और ये सेसमी सीड ऑयल तिल का तेल है, और घी। घी आप जैसा कि मैंने बोला आप कोशिश करिए अगर आपको गाय का घी मिले तो वो सबसे बेहतर होता है। तो ये दिए हो गए। वैसे मैं कभी कोशिश करूंगी इसमें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज मैंने रखे थे साथ कि आपको दिखाऊंगी। हमारे जो दिए होते हैं, ये देखिए ये दिया शंख दिया इसको कहते हैं, इसका
शंख की तरह। इन दियों का भी अपना एक महत्व होता है। और एक ये जैसे लक्ष्मी जी का, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो इसमें देखिए साथ श्री लिखा हुआ है, शायद उसमें आपसे पढ़ने में उल्टा आएगा, लेकिन इसमें साइड में श्री लिखा है। अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो शायद सीधा आ जाए, मालूम नहीं। और इसमें अगर हम दिया जगाएं, श्री लक्ष्मी जी को कहा जाता है, तो ये अपने आप में ही लक्ष्मी जी का भी इसमें वास है। एक दिया जैसे ये आता है, ऊपर गणेश जी बने हुए हैं, तो अगर हम घर के बाहर भी जैसे जगाना चाहें तो गणेश जी इसमें साक्षात विराजमान है, तो इसमें हम बाती लगा के वो बना दे। और एक ये दिया है, जैसे देखिए चारों तरफ स्वस्तिक बना हुआ है और उसके बीच में दिया है, और ये 4 मुखी दिया है, तो ये भी अपने आप में बहुत शुभ है। और भी बहुत तरह के दिए होते हैं। कलश दिया है, देखिए ये दिया कलश दिया है, जिनकी हम हर पूजा में ये पूजाएं की जाती हैं। तो ये दिए स्पेशली अगर दिवाली टाइम पे जब आप दियों की शॉपिंग करने जाएं तो आप ज़रूर कोशिश करिए कि आप दियों का सिलेक्शन भी इस हिसाब से करिए कि उनमें मीनिंग भी हो। जब आप दिवाली के लिए लें, आप ये देखिए एक ये दियों का सेट है, इसके चारों तरफ तो जो अभी मैंने दिखाया स्वस्तिक वाले और 4 मुखी दिए हैं, लेकिन इसके बीच में अभी मैंने खोला नहीं है। दिवाली के बाद मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये तुलसी दिया है, आप देखिए बिल्कुल तुलसी जी का जैसे वृक्ष होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। तुलसी जी का जैसे वृक्ष होता है, खुले भी हैं मेरे पास, लेकिन मैं निकाल नहीं पाई, टाइम नहीं मिला मुझे। तो ये दिया बहुत अपने आप में बहुत ही अच्छी फील देता है जब हम तुलसी पूजन करते हैं, तुलसी विवाह के दिन या अदरवाइज जब तुलसी पूजन करते हैं, तो आप तुलसी दिया में जगाएं जोत, तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें आपको दियों की आपको, और कोशिश करिए, जैसे ये दिए मिलते हैं जिनमें वैक्स होती है, राइट, इजी टू यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करिए, क्योंकि वैक्स में भी प्योरिटी ख़त्म हो जाती है, कि अगर आप तिल के तेल के, सरसों के तेल के या फिर घी के दिए ही जगाए, और रुई की बाती के साथ, उसका महत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। और लक्ष्मी जी को ये चीज़ें बहुत 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 प्रिय है। जैसे मैंने बोला, तिल का तेल लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। शुद्ध गाय का घी का दिया, वो सभी देवताओं को, गाय तो हमारे लिए सबके लिए पूजनीय है, तो सभी को बहुत, और उनकी वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं। इसलिए त्योहारों के टाइम पे खास तौर पे डेकोरेशन के लिए जो जगाने हैं वो ठीक है, लेकिन पूजा में जो जगाने हैं, तो आपने जो 13 दिए लिए, 13 दिए आप सिंपल भी ले सकते हो, जैसे मिट्टी के ही ले, उनको आप धो के अच्छी तरह से, क्योंकि अगर धो के हम नहीं रखते हैं तो वो ऑयल या घी जो भी हम डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो मम्मी फटाफट से इतने दिए तब तो लाते थे, तो बाल्टी में पानी में डाल के और उनको अच्छे से धो के फिर उन्हें सुखाने रख देते थे, फिर उनमें शाम में फटाफट से तेल और घी सब डाल के, पाती डाल के उन्हें सट करके थालियों में रख देते थे। जब जगाने का टाइम है तो फटाफट रखते जाओ और सब मिलके हम भाई बहन जगाते जाते थे, रखते जाते थे, कितना फन होता था। तो आप ये अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि ये सारी आप शाम को नहीं कर सकते, और ये दिए वगैरह तो आपको पहले ही, आज के दिन आपको जो दिए 1-2 लाने हैं उनको छोड़ के बाकी दिए तो आप पहले ला सकते हैं। तो 13 दिए भी आप 13 दिए कहते हैं इस दिन ज़रूर जगाने चाहिए, और आप उनको भी धो के अच्छे से सब करके, बातियाँ वगैरह सब लेके, जो भी आपने जगाने के लिए तेल यूज़ करना है, घी यूज़ करना है, वो भी सब थाली में दिए सब रख के, उनके साथ वो भी सेट करके, अब पूजा की सामग्री एक थाली में सब सेट करके रख दीजिए, ताकि शाम को आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि दिन में अभी आपको शॉपिंग भी जाना है, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, और वो तो फन पार्ट भी है। तो अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा है छोटी सी कोई घर में, कई लोग कहते हैं हर साल हम नहीं लाते हैं, मिट्टी की बाद में विसर्जन कर देते हैं, कई लोग जो घर में होती है वही यूज़ करते हैं, कई लोग जैसे अब चांदी का सिक्का लाते हैं उस पर गणेश लक्ष्मी जी बने होते हैं, वो यूज़ कर लेते हैं। और बिल्कुल अगर कुछ और ना हो तो मैंने बताया कि जो ये सुपारी होती है, गोल वाली सुपारी होती है, इस पे मौली लपेट के आप इसको भी गणेश जी का स्वरूप, धन्वंतरी जी का स्वरूप,
कुबेर जी का स्वरूप मान के इसकी भी पूजा कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, जैसे आपको अपने हिसाब से लगे। लेकिन अगर आपके पास गणेश जी की, माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा घर में है, जो कि आप हर साल, जैसे कई लोग चांदी की उन्होंने रखी हुई है, हर साल यूज करते हैं, तो उन्हें निकाल के एक बार स्वच्छ जरूर कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि चांदी पड़ी काली भी हो जाती है, तो उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए और उनको भी सेट कर लीजिए। अगर आपके पास कुबेर जी की कोई प्रतिमा है या कोई पिक्चर है तो वो भी आप बिल्कुल स्वच्छ करके रख लीजिए। और धन्वंतरी जी की मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको कुबेर जी की प्रतिमा मिल सके, आप देखिए, ये कुबेर जी आपको दिख रहे हैं। और कोशिश करिए अगर आपको मिले, ब्रास में मिले, ताकि आप फिर इनका पूरा पूजन करते हैं तो पूरा अभिषेक कर सकते हैं, फिर आपको ये नहीं फिक्र होता। और ब्रास बहुत अच्छा मेटल माना जाता है। ये नहीं फिक्र होता है कि अब इनके कलर खराब हो जाएंगे, मिट्टी की अगर वो होती है या दूसरी कई वो होती हैं, या उनमें केमिकल्स बहुत होता है, जो पीछे ये चाइना की काफ़ी आने लगी थी वहाँ से प्रतिमाएं बन के, तो वो अवॉइड करिए उससे। तो फिर आप एक पिक्चर ले लीजिए, वो बेटर है। मेरे पास पिक्चर थी लेकिन वो मैं अभी मेरे पास रखना भूल गई। और धन्वंतरी जी इनकी बहुत रेयर मिलती है, लेकिन आई फील वेरी फॉर्चुनेट। एक बार मैं इंडिया आई थी तो मेरे को धन्वंतरी जी की ये स्वरूप मिला, जो कि बहुत 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 सुंदर स्वरूप मिला। और आप देखिए धन्वंतरी जी का जो मेन मैं अभी बता रही थी, इनके हाथ में ये कलश है। ये कलश के साथ ये समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए थे समुद्र में से, और इनके हाथ में ये स्वर्ण कलश, और इस कलश में अमृत भरा हुआ। तो आप इसलिए जो हमारी बर्तन खरीदने की प्रथा है धनतेरस के दिन, जो आज आप एक बर्तन लेके आएंगे और उनके एक हाथ में आयुर्वेद की, जिसे बुक टाइप दिखाई जाती है, क्योंकि आयुर्वेद के जन्मदाता माने जाते हैं धन्वंतरी भगवान जी, और विष्णु स्वरूप है। आप देख सकते हैं 4 बाजू है इनकी भी, जैसे हम भगवान विष्णु जी के देखते हैं। एक हाथ में शंख है और एक हाथ में इनके हर्ब्स होते हैं, जैसे कोई जड़ी बूटी, क्योंकि ये आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, देवताओं के डॉक्टर हैं, तो जड़ी बूटियां इनके हाथ में होती हैं। और जब हम इनकी पूजा भी करते हैं तो इन्हें हम कुछ ना कुछ जड़ी बूटी के रूप में अर्पण जरूर करते हैं। सिंपल थिंग्स, जैसे इवन धनिया हो गया घर में जो होता है, हरा धनिया, पुदीना हो गया, एलोवेरा का आपके पास वृक्ष है, जिनकी जड़ी बूटियां बनती हैं, और ये सब हमारी रेमेडियल औषधियों में भी यूज होता है। तो किसी भी तरह की जड़ी बूटी आपके पास जो वो हो, तो वो जरूर आज के दिन इन्हें अर्पण भी करनी चाहिए। और सिंस आई एम टॉकिंग ऑन दैट, तो धन्वंतरी जी एक डॉक्टर हैं, देवताओं के डॉक्टर, सीधी भाषा में चिकित्सक वैद्य कह लें। तो इस दिन के, आज के दिन यदि दवाइयों का दान किया जाए किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को, आप दवाई का दान देते हैं, कुछ दवाइयाँ खरीद के या किसी के इलाज के लिए कुछ आप मदद करते हैं, तो वो बहुत ही आपके पुण्य कर्मों में माना जाता है और आपको उससे आरोग्य प्राप्त होता है। ये बहुत बहुत स्ट्रांग मान्यता है। तो इस दिन आप कोशिश ज़रूर करें और भगवान धन्वंतरी जी से हमें अपने परिवार के लिए, सबके आरोग्य के लिए आशीर्वाद लेने की प्रार्थना, जब हम उनकी पूजा करते हैं तो उसमें हमें वो करनी है। तो भगवान धन्वंतरी जी की अगर आपके पास कोई चित्र हो, बहुत अच्छा, कोई कुबेर जी की भी कोई प्रतिमा हो, चित्र हो, तो इट्स एक्सीलेंट। और जो लोग हीलर हैं उनके लिए मैं स्पेशल ये बात कहना चाहूँगी, दोज हु डू एनी काइंड ऑफ हीलिंग वर्क, और इवन जो डॉक्टर्स हैं या इवन जो साइकोलॉजिकली जो हील करते हैं लोगों को किसी भी रूप में, उन्हें तो धन्वंतरी जी की पूजा सारा साल ही ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जितनी हमें खुद हम एनर्जी लेंगे उतनी हम हीलिंग बेटर कर पाएंगे। तो अपने घर परिवार में भी धन्वंतरी जी की ज़रूर कोशिश करिए। और धन्वंतरी जी का बहुत बहुत प्यारा मंत्र है, और इनका इवन भगवान शिव जी के
भगवान विष्णु जी के मंत्र से भी इनकी पूजा करी जाए तो वो भी परफेक्टली फाइन है, बिकॉज ही इज द स्वरूप ऑफ भगवान विष्णु जी। तो ये सब प्रतिमाएं भी आपने अगर आपके पास हैं, इन्हें भी सब निकाल के स्वच्छ करके एक थाली में अच्छे से सजा के बाद में जो चौकी हम बनाएंगे पूजा के वक्त, तो आप उस पर फिर विराजमान करते जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर पहले से ये आप तैयारी करके रख सकते हैं। गंगा जल वगैरह जो मैंने सब अभी आपको चीज़ें बताई, सब दीप जो बताए, लेकिन जो आज के दिन आपको जाके कुछ चीज़ें जो ज़रूर खरीदें जिनका महत्व है और जो इन भगवानों को बहुत पसंद हैं, जिनका हमें किसी को किसी की पसंद की चीज़ मिलती है तो कितनी खुशी होती है ना। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, मान लो आपको वो चीज़ कोई गिफ्ट ला के देता है तो आप कितने खुश होते हो कि ओह आई लव दिस, यू नो, आई वांटेड दिस, यू नो। तो हमारी खुशी की सीमा कितनी बढ़ जाती है, हमारी वाइब्रेशंस एकदम से कितनी पॉजिटिव हो जाती हैं और हम उसका कितना धन्यवाद करते हैं और उसको भी हम कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस रिटर्न में देते हैं। सेम वे जब हम जो भगवान के जो उनकी पसंद की भी कुछ चीज़ें जो हमें हमारे शास्त्रों के हिसाब से पता चली हुई हैं, हम उनको वो ऑफर करते हैं तो उसमें हम सच में तो आशीर्वाद अपने लिए ही बढ़ाते हैं। तो आज के दिन सबसे पहले तो एक बर्तन जरूर आपको खरीदना है। बर्तन खरीदने की प्रथा इसलिए है क्योंकि भगवान धन्वंतरी जी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में जो भी मैंने आपको दिखाया कलश, स्वर्ण कलश था। आज के दिन आप पीतल का कोई बर्तन जरूर खरीदे जो कि सोने की तरह, पीतल ब्रास जिसको कहते हैं, वो दिखता है। स्टील का बिल्कुल आपने नहीं खरीदना। कुछ चीजें नो में भी हैं जो हमें नहीं लेनी है। स्टील का हमने कोई बर्तन नहीं खरीदना क्योंकि स्टील और एल्यूमिनियम इन दोनों की एक तो वाइब्रेशंस नेगेटिव में मानी जाती हैं, इन दोनों को शुद्ध उसमें नहीं माना जाता। तो स्टील का आपने कन्वीनियंट है, लोग इसलिए ले आते हैं ज़्यादा, लेकिन आप कन्वीनियंस पे मत जाइए, आप उस पे जाइए कि आपके घर परिवार के लिए क्या अच्छा है। अगर आप एक लोटा जिसे कलश कहते हैं पीतल का आपको मिल जाए, वो खरीद के घर में लाएं, गड़वी टाइप जैसे होता है, तो दैट इज द बेस्ट बर्तन यू कैन डू। अगर आप वो नहीं आपको मिलता तो इवन कोई ब्रास का ग्लास ले लीजिए, कोई कटोरी ले लीजिए, कॉपर का आप ग्लास ले सकते हैं। कॉपर में यदि जल डाल के पिया जाए तो वो अमृत समान होता है, हेल्थ के लिए, बीपी के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत लोग कॉपर के ग्लास में रात को पानी डाल के रख देते हैं और सुबह उसे पीते हैं। इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो आप ब्रास की, पीतल की थाली खरीद सकते हैं। पीतल की थाली में खाना खाना भी अपने आप में बहुत लाभदायक होता है। तो आप कोशिश करिए पीतल की। अगर बिल्कुल बहुत आपकी किसी की रेंज से बाहर है, नहीं खरीद सकते, महंगा लगता है, एक चम्मच ही पीतल का ले आइए। लेकिन और अगर बिल्कुल कोई आप, बहुत लोग चांदी का भी खरीद लेते हैं, कलश खरीद लेते हैं, लेकिन चांदी से भी इस दिन महत्व पीतल का ज्यादा है। या तो फिर सीधा सोने का खरीद लीजिए, उसका महत्व तो फिर बहुत ज्यादा है, लेकिन आप पीतल का खरीदें तो दैट इज वेरी वेरी गुड। और अगर इनमें से कोई भी अफोर्डेबल नहीं है किसी के लिए, तो बेस्ट जो उसके बाद द बेस्ट है, आप मिट्टी का एक लोटा ले आइए। मिट्टी अपने आप में नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल चीजों की एनर्जी तो अपने आप में ही बहुत ज्यादा है, तो आप मिट्टी का लोटा ले आइए, वो बहुत अच्छा है। तो एक आपने ये बर्तन जो खरीदने की प्रथा है इसलिए है क्योंकि धन्वंतरी जी एक कलश के साथ आए थे। और जब आपने ये घर में लाना है, अगर आपने कलश खरीदा है, जो भी बर्तन खरीदा, खाली आपने घर के अंदर नहीं लाना। खाली बर्तन जैसे वो भरा हुआ, अमृत से भरा हुआ है, तो अमृत के रूप में जो भी चीज होती है वो परमानेंट होती है, वो स्थायी खुशी है, चाहे वो बरकत है, जो भी है। तो आप उसमें बर्तन में चाहे थोड़ी सी मिश्री डाल लें, चाहे उसमें आप एक कॉइन डाल लें, कुछ भी डाल लें, खाली बर्तन आपने घर के अंदर नहीं लाना। तो ये भी बात आप अपने माइंड में रखिएगा। थोड़ी सी मिश्री बाजार से साथ में खरीद सकते हैं या आप अपने पास पर्स में रख सकते हैं अपने, नहीं तो कोई सिक्के निकाल के, 2-3 सिक्के, गंगा जल है तो थोड़ा गंगा जल डाल के अंदर ले आइए। कुछ और नहीं तो कोई हरे पत्ते 2-3, पान का 1 पत्ता डाल लीजिए। हरी चीज अपने आप में बहुत शुभ मानी जाती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी। ग्रीन मनी कहते हैं ना,
तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं सब हरे हरे जो नोट होते हैं वो हरे ही होते हैं, तो हमें हरा भरा ही सब चाहिए। ये खुशहाली के, समृद्धि के, पूजाओं के दिन हैं, तो इसमें सब आप वही काम करें जिसमें ये सब बढ़ चढ़ के और लाइक ए सेड 13 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। इस दिन जो भी काम हम बिल्कुल ठीक तरीके से प्रॉपर एनर्जी से करें। उसके अलावा आपको दूसरी चीज जो ली जाती है, चांदी का सिक्का लिया जाता है गणेश लक्ष्मी जी का। और लक्ष्मी जी और बहुत लोग ज्वेलरी वगैरह भी खरीदते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी भी इस दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और लक्ष्मी जी पूरे आभूषणों से सुसज्जित थी, इतने आभूषण। तो वो आभूषण खरीदने की प्रथा भी वहीं से चली कि ये आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। चाहे छोटी सी कहते हैं खरीदो, आज के टाइम पे तो सोने का भी जैसे रेट बहुत बढ़ गया है, सब नहीं खरीद पाते, तो कोई बात नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपने इस दिन नहीं खरीदनी। आप ज्वेलरी के नाम पे कोई ऐसी वो जरूरी नहीं होती। एक चांदी का सिक्का अगर वो भी जो ले सकते हैं आराम से, उस पे गणेश लक्ष्मी जी बने हो, लक्ष्मी जी सिटिंग पोजीशन में हो, जैसे आप ये देख सकते हैं लक्ष्मी जी सिटिंग पोजीशन, दोनों सिटिंग पोजीशन में हैं, गणेश जी भी लक्ष्मी जी भी। कई सिक्कों में वो उनकी प्रतिमा जो दिखाते हैं कि वो खड़ी हुई हैं, तो कहते हैं कि खड़ी हुई जरा चंचल ज्यादा होती है, तो वो जल्दी से इधर उधर भागती जाती हैं। जो स्थिर होके घर में टिकी रहे, वो बैठी हुई आराम से लक्ष्मी जी अपना वास करें और आराम से घर में भी निवास करें। तो इसलिए आप लक्ष्मी जी की सिक्का अगर खरीदें उस पर कोशिश करें। और वैसे भी लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा अगर आप नहीं भी खरीदते हैं, जो मिट्टी की भी बनी होती है, वैसे वो बनी ही ज़्यादा सिटिंग पोजीशन में होती है, लेकिन फिर भी मेक श्योर कर लीजिए कि वो सिटिंग पोजीशन में ही हैं, तो इसलिए आप वो खरीदिए। और इसके अलावा जो एक शायद बहुत ज़्यादा जनों को नहीं पता, क्योंकि इसमें आप देखिए समुद्र से ही सब ये पैदा मतलब प्रकट हुए, धनवंतरी जी भी, माँ लक्ष्मी जी भी, कलश भी। और ये जो मैं नेक्स्ट आपको दिखाने जा रही हूं, कौड़ियां, अब देखिए ये कौड़ियों का भी बहुत महत्व है। ये भी समुद्र से ही पैदा होती हैं, कौड़ियां समुद्र में ही होती हैं और लक्ष्मी जी का कारक मानी जाती हैं। कौड़ियां, पहले समय में कौड़ियों से व्यापार होता था, कितनी कौड़ी, इतनी कौड़ी में ये दे दो। और कई बार कहते हैं ना कौड़ी का भी मूल्य नहीं है, तो कौड़ी को लक्ष्मी के रूप में ही देखा जाता है। तो आप कौड़ियाँ भी जरूर बड़े आराम से मिल जाती हैं। आजकल के दिनों में तो पूजा का सामान सब रखते हैं, ये पंसारी वाले भी, और जहाँ पूजा का सामान मिलता है उन दुकानों पे ये आराम से मिल जाती है। कोशिश करिए जो पीली ऊपर से हो। अनफॉर्चुनेटली इसमें भी मैंने देखा, सुना मैंने इंडिया में कि आर्टिफिशियल भी, सिंथेटिक भी बना के अब बेचने लगी हैं। कोशिश करिए कि ओरिजिनल हो। कौड़ियाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आराम से नहीं मिलती, क्योंकि और कोई ऐसी एक्सपेंसिव भी नहीं होती हैं कि आपको जेन्युइन नहीं मिल सकती, मिल जाती हैं आराम से। फिर भी थोड़ा आपको इन चीज़ों में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप कौड़ियाँ ज़रूर लाएं, क्योंकि कौड़ी आप दियों में भी डालेंगे और कौड़ी आप कलश में भी डालेंगे, पूजा में भी रखेंगे। तो आप कम से कम अगर 11 कौड़ियाँ ले आएँ तो अच्छा। और बाद में ये कौड़ियाँ आप लाल कपड़े में लपेट के अपनी तिजोरी में या जहाँ आप अपना धन वगैरह रखते हैं वहाँ रखें, तो आपको सारा साल उसमें बहुत बरकत मिलती है। एक और चीज़ जो आपको धनतेरस के दिन लाएं और ये दिवाली तक पूजा में यूज़ करें और उसके बाद रखें, इसको कहते हैं गोमती चक्र। बहुत छोटा सा है, मैं इस पर रख के दिखाती हूँ। ये भी समुद्र से होता है और ये ज़्यादा करके गोमती नदी में होता है, इसलिए इसका नाम गोमती चक्र है। और इसके ऊपर एक नेचुरल चक्र बना होता है, ऐसे नेचुरल। इसके ऊपर देखिए आपको दिखता है, आई डोंट नो दिखेगा, इसके ऊपर नेचुरल चक्र बना होता है और इसका पीछे सिप जैसा ही जैसे होता है। तो ये जैसे गोमती चक्र कुछ, मतलब मैंने अभी सिर्फ इसमें 2-3 रखे दिखाने के लिए, लेकिन ये भी आप कुछ गोमती चक्र जरूर खरीदे। ये बहुत 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 शुभ होते हैं ये भी, और ये लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। गोमती चक्र, कौड़ियाँ, ये लक्ष्मी जी का ही कारक मानी जाती है, इसलिए ये चीज़ें आज ही आप खरीदें तो बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपको इमीडिएटली मिले ना मिले, तो फिर ये दोनों चीज़ें आप पहले से भी खरीद के रख सकते हैं, कौड़ियाँ और गोमती चक्र। लेकिन चांदी का सिक्का, बर्तन,
वो आपने आज ही खरीदना है। उसके साथ आज आपने नमक ज़रूर खरीदना है। नमक भी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करने वाली हूँ क्योंकि वक्त के हिसाब से। नमक आपने ज़रूर खरीदना है और आपने हल्दी की 5 हल्दी की गांठें ज़रूर रखनी है। और एक जो कई लोगों को पता, कईयों को नहीं पता, झाड़ू ज़रूर खरीदते हैं इस दिन। झाड़ू भी लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, इसलिए क्योंकि लक्ष्मी जी को सफाई बहुत पसंद है। लक्ष्मी जी की बहन मानी जाती है दरिद्री, जिसको कहते हैं कि जहाँ सफाई नहीं होती वहाँ लक्ष्मी जी नहीं जाती, लेकिन उनकी बहन बड़ी खुश होकर जाती है। दरिद्रता रहती है या वहाँ खुशियाँ नहीं रहती, तो हमें लक्ष्मी जी ही चाहिए। उनकी बहन को हम दूर से ही बाय बाय कर देते हैं। तो इसलिए आपको एक झाड़ू, कई लोग कहते हैं कि झाड़ू 3 की संख्या में खरीदने चाहिए, लेकिन आप एक भी खरीद लें तो मैं समझती हूँ ठीक है। और इस झाड़ू को आप यूज़ करते हैं दिवाली के अगले दिन, जब सब साफ सफाई करते हैं, जो दिए वगैरह बाहर जगह होते हैं उनको जब सफाई करते हैं, तो उस दिन इस झाड़ू को यूज़ करना आप शुरू करते हैं, लेकिन खरीदते आज के दिन है। और एक आप और चीज़ खरीदिए। और जो बर्तन मैंने बोला उसमें आपने एक चीज बिल्कुल जो नहीं खरीदनी, कांच का बर्तन आज के दिन नहीं खरीदना। कांच राहु को रिप्रेजेंट करता है और हमें वो एनर्जी नहीं चाहिए। लोहा नहीं खरीदना आज के दिन, कोई भी लोहे की चीज आपने नहीं खरीदनी। कई लोग जैसे कार वगैरह इस तरह की चीजें अगर वो खरीदो, उसकी पूजा इमीडिएटली करानी चाहिए और उसकी कोशिश ये होनी चाहिए पेमेंट एक दिन आप पहले करो। वैसे तो आज के दिन ना खरीदो लोहे की कोई चीज, भारी होती है। धनतेरस के दिन तो अच्छी बात है। लोहा भी नहीं खरीदना और कांच की कोई चीज नहीं खरीदनी आपने। कमल गट्टे के बीज होते हैं, कमल गट्टे की। और आपने एक चीज, धनिया, साबुत धनिया जो होता है, ये आपने जरूर खरीदना है। ये बहुत शुभ माना जाता है। इसको दिवाली की पूजा के बाद बहुत लोग अपने घर में, अगर घर जगह नहीं है तो घर में गमले के बीच में लगा भी देते हैं। इससे धनिया जो उगता है उससे उसको घर में यूज़ करते हैं और वो बहुत लक्ष्मी जी का साक्षात आशीर्वाद माना जाता है। और बहुत लोग तो उससे अंदाज़ा भी लगाते हैं कि ये साल हमारा कैसा रहेगा। जैसे नवरात्रों में खेतरी बेचते हैं, तो ये धनिया भी पूजा करके कई लोग बेचते हैं, कई लोग नहीं बेचते। लेकिन साबुत धनिया आप लाएं ज़रूर आज के दिन। साबुत धनिया, नमक, झाड़ू, बर्तन, सिक्का चांदी का, गोमती चक्र और कौड़ियाँ, ये सब चीज़ें, हल्दी की गांठें, ये सब चीज़ें तो आप ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि ये आज के दिन ही लाएं तो उनका महत्व ज़्यादा है। और धन्वंतरी जी को ऑफर करने के लिए हर्ब्स, कोई भी जड़ी बूटियाँ या हरी चीज़ें, जैसे मैंने बोला हरी धनिया ले आएँ, पुदीना ले आएँ, जिनकी औषधियों के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेश हल्दी मिल जाती है, फ्रेश हल्दी ले आए आप, पान के पत्ते ले आए आप, उसकी भी औषधियों में उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। या कोई भी और चीज़, एलोवेरा हो गया, वो ले आए, नीम के पत्ते ले आए, नीम की बहुत औषधियाँ बनती हैं। तो ये सब चीज़ें धन्वंतरी जी को आप पूजा में ज़रूर ऑफर करिए। तो इन चीज़ों को इकट्ठा करने में हमें ज़्यादा प्लानिंग करके, ताकि उस वक्त फिर हमें लगे कि अभी ये नहीं होता तो वो कोई बात नहीं, वो हम फिर कह देते हैं कि चलो कोई नहीं, भाव से चढ़ा दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि सारा कुछ हम भाव से ना करें, कुछ चीज़ें वैसे भी ज़रूर करें। तो सिर्फ हम डेकोरेशन तक या कि त्योहार है, चलो हो गया कर ली पूजा, वहाँ तक नहीं रहे। मन से, भाव से, चाव से, पूरी अपनी फीलिंग्स उसमें डाल के कि हम ला रहे हैं। और इनका रिटर्न तो सच में हमें ही फ़ायदा, अपने ही फ़ायदे के लिए लाते हैं। लेकिन फिर भी वो भाव से जब हम चढ़ाते हैं तो उसका जो भगवान जी को भी जो खुशी होती है कि मेरे देखो, मेरे बच्चे, मेरे भगत कितने प्यार से मेरे लिए ये लेके आए, तो वो कई गुना ज़्यादा आशीर्वाद के रूप में हमें और भी ज़्यादा उसका सुख देते हैं। तो उसमें आप पूजा में शंख ज़रूर रखें। शंख भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वंस अगेन, शंख भी समुद्र से निकलता है। पूजा में आप घंटी बजाने के लिए ज़रूर रखें। घंटी पावरफुल होनी चाहिए। घंटी से नेगेटिव चीज़ें, मैंने एक वीडियो किया था हाउ टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव एनर्जी, उसमें भी मैंने बताया था कि घर में रोज़ घंटी बजानी चाहिए।
घंटी बजाने से भी नेगेटिव बहुत जाती है। और घंटी की ध्वनि देवताओं को भी, देवी देवताओं को भी बहुत पसंद। आप देखिए आरती में कितनी जोर जोर से घंटी बजती है और उसकी कितनी वाइब्रेशन महसूस होती है हमें, हमारे अंदर से कितनी चीज़ें रिलीज हो जाती हैं। तो इसलिए घंटी भी पावरफुल रखिए। कमलगट्टा, कमलगट्टे के बीज, ये कमलगट्टे की माला है जो कि लक्ष्मी जी को अत्यंत 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 प्रिय है। इस माला में लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप भी किया जाता है। इसके बीज भी खुले मिलते हैं। ये कमल के फूल के बीज होते हैं, जो कि कमल का फूल आप सबको पता है कितने भगवानों को कितना प्रिय है, और लक्ष्मी जी का तो आसन माना जाता है, वो उस पर विराजमान होती हैं। और प्योरिटी मानी जाती है कमल के फूल में। और कीचड़ में खिलता है लेकिन फिर भी कितना पवित्र होता है। ये संदेश देता है हमें कि चाहे दुनिया में कितना भी कूड़ा करकट, ये जो माया मोह का है, लोभ लालच का है, लेकिन इसमें रहते हुए भी इससे ऊपर उठ के जियोगे तो कमल के फूल की तरह। कहते हैं कि इस तरह जियो जिंदगानी में जैसे खिलता है कमल का फूल तालाब के बंद पानी में, जैसे उस पे एक भी गंदगी की बूंद नहीं आती कमल के फूल पे, और भगवान स्वीकार करते हैं उसको, सहर्ष स्वीकार करते हैं। इसलिए इसके बीज आपको खुले भी मिल जाते हैं बाजार में। जैसे उनको आप बोलेंगे कमलगट्टे के बीज चाहिए तो वो आप अपने लक्ष्मी जी की पूजा में जरूर वो भी ऑफर करिए। और अगर आपने माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का पाठ करना है तो वो आप कमल के गट्टे की माला पे अगर आप मंत्र जाप करें तो उसका भी प्रभाव कई गुना ज़्यादा आपको मिलता है। और आज के दिन तो सभी चीज़ों का प्रभाव, जैसे मैंने बोला, 13 गुना ज़्यादा ही मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपने इकट्ठी करनी है ज़रूर। और ये मेन जो पूजा है धनतेरस के दिन, अब देखिए अपने आप में धनतेरस का दिन कितना इम्पोर्टेंट है। इस दिन हमें हेल्थ रिलेटेड हम भगवान जी को भी पूछते हैं, धन्वंतरी जी को, और वेल्थ रिलेटेड कुबेर जी को जो देवताओं के धना अध्यक्ष जी हैं उनको, और माता महालक्ष्मी जी को पूछते हैं, और उनके साथ यमराज जी का भी दीपक जगाते हैं। तो जब आप अपनी ये सब चीज़ें तैयार करके खुद तैयार होके शाम को एक चौकी एक ले लीजिए, या कोई छोटी टेबल या जो भी आपके पूजा के लिए आपको घर में कन्वीनियंटली अवेलेबल है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए। पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी को लाल रंग, पिंक रंग और पीला रंग, ये तीनों ही रंग बहुत पसंद है। और भगवान विष्णु जी को भी पीला रंग बहुत पसंद है। तो आप उसकी चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा के उसके ऊपर थोड़े से गेहूं और चावल का आसन बनाइए। उस पर गणेश जी को, लक्ष्मी जी को विराजमान करिए। कुबेर जी के लिए अगर आपके पास प्रतिमा पिक्चर नहीं है तो सुपारी के ऊपर मौली लपेट के कुबेर जी को रिप्रेजेंट करती है वो सुपारी। और एक धन्वंतरी जी के लिए उनके भी आसन बनाइए। आसन मतलब कि थोड़ा सा गेहूं जो अभी मैंने आपको दिखाया है या चावल डाल के, और फिर एक थाली लीजिए, उसमें स्वस्तिक बनाइए। स्टील की थाली अवॉइड करें तो बहुत अच्छी बात है। पूजा के लिए स्टील के बर्तन ना यूज करें, कॉपर के यूज कर ले। कॉपर मतलब तांबे के यूज कर ले, या ब्रास के, पीतल के यूज कर लें। और बिल्कुल कुछ ना हो तो मिट्टी के यूज करिए, बहुत बढ़िया रहते हैं। वो प्योर है एकदम से, मिट्टी तो नेचर की चीज़ है, प्योर है। तो आप उसमें स्वस्तिक बनाइए। स्वस्तिक बना के, और फूल आप जो मैंने पूजा की सामग्री बताई उसमें फूल भी लाते हैं तो फूल भी उसमें रखिए। स्वस्तिक कुमकुम रोली से बनाइए। और पूजा में आप बहुत लंबे चौड़े मंत्र नहीं आते, उसकी चिंता नहीं करना। ध्यान उसमें आप भाव से, अगर मंत्र आते हैं, मंत्र आप बोल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं मंत्रों की डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि उसमें एक तो मैं लिखे हुए नहीं दिखा सकती, या लिखे हुए होते हैं तो पढ़ना इजी हो जाता है। लेकिन गूगल पे आपको मंत्र मिल सकते हैं अगर आपको प्रॉपर मंत्र चाहिए। लेकिन अगर आपको एक लाइन का मंत्र, जैसे हम गणेश जी के लिए ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र को करते करते हम उनकी पूजा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी के लिए ओम श्री हमेशा माँ लक्ष्मी जी के लिए यूज होता है। ओम श्री महालक्ष्मी जी नमः, उनके लिए हम माँ लक्ष्मी जी के लिए, कुबेर भगवान जी के लिए ओम कुबेराय नमः। सीधा जो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप कर सके। उसमें आपका भाव पूरा उस वक्त होना चाहिए। और जिस भगवान को भी आप मंत्र कर रहे हैं उस भगवान का पूरा आपके अंदर ध्यान होना चाहिए, उनके साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए। भगवान धन्वंतरी जी के लिए ओम धन्वंतरी
ओम श्रीधर मंत्रे नमः, आप इतना कर सकते हैं। वैसे इन सब के प्रॉपर मंत्र हैं। यमराज जी के लिए भी उनका भी एक प्रॉपर मंत्र है जब हम यमदीप जगाते हैं, लेकिन वो मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। ओम यमाय नमः, नमस्कारम समर्पयामि। सबको आपने इन सबको अपने अपने स्थान पे विराजमान कर देना है। और फिर धूप दीप, एक छोटा दीप आप जगाएंगे जो पूजा के वक्त सारा टाइम जगता रहेगा। आप धूप अगरबत्ती जगाएंगे, वो भी कोशिश करिए कि जितने प्योर मिले उतनी अच्छी बात है, क्योंकि आजकल बहुत केमिकल्स बहुत यूज़ करते हैं इन चीज़ों में, तो केमिकल्स वाली चीज़ें कम ही लाएं। गूगल धूप ले आएँ, गूगल धूप मोस्ट ऑफ द टाइम तो हर्ब्स होते हैं सारे, तो अच्छा होता है गूगल धूप भी बहुत। तो आप धूप अगरबत्ती जगाइए और एक कटोरी में जल रखिए, चम्मच रखिए। आचमन आपको करना, वो जो पूजा की विधि होती है, सबसे पहले 3 बार हाथ में थोड़ा थोड़ा जल लेके आपको पीना है। मतलब हम अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं। सब चारों तरफ जल, फूल से जल लेके, जल में गंगा जल ज़रूर डालें, और कलश में जो जल डालें उसमें आप गंगा जल ज़रूर डालें, उसमें एक कौड़ी ज़रूर डालें, कुछ सिक्के ज़रूर डालें, हरी इलायची ज़रूर डालें। हरी इलायची और लौंग ये सब आपकी पूजा की थाली में सामान होना चाहिए। मैं आपको नहीं तो पूरा दिखाती, एक बार मैंने वीडियो बनाया था पूरा थाली सेट करके, लेकिन अभी मैंने अलग अलग करके आपको चीज़ें दिखा दी। लेकिन आप अच्छे से इसको सेट करके रखें तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। फल भी साथ होना चाहिए, मीठा भी साथ होना चाहिए। तो पूजा तीन तरह की पूजा होती है। एक पंचोपचार पूजा की हम 5 ऑफरिंग्स ऑफर करते हैं, एक 10 पूजा जिसमें 10 ऑफरिंग्स होती है, और एक षोडशोपचार पूजा जो कि मोस्ट कॉमनली सब पंडितों द्वारा मंदिरों में ज़्यादा करके हर पूजा में षोडशोपचार पूजा करी जाती है, जिसमें 16 चीज़ें 16 ऑफरिंग्स होती हैं। उसको काइंड ऑफ कंप्लीट पूजा मानते हैं। उसमें मैं आपको बहुत बस जल्दी से ये बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपने ऑफर, मतलब वो ज़रूर करिए सभी भगवानों के लिए। जैसे जल लीजिए तो हम सबसे पहले भगवानों के चरण धोते हैं अपने भाव से, और उसमें जल में गंगा जल ज़रूर मिला लीजिए, और उनके हस्त धुलाने के लिए उन्हें जल ऑफर करते हैं। कोई आपके घर में सबसे पहले आवाहन करते हैं कि कृपया आप हमारे घर में, हमने आपके पूजा के लिए, आयोजन के लिए सब आपका आसन यहाँ पे तैयार किया, कृपया आप आइए, भाव से पुकारिए। एक मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, मैं बहुत देर से यहाँ पे कईयों को कह रही हूँ कि हिंदी में वो चाहते हैं कि मंत्र कुछ ऐसे हों कि वो हिंदी में बोल सके, क्योंकि सब संस्कृत के मंत्र नहीं बोल पाते हैं और समझ भी नहीं आते हैं। तो जब कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर हमारा उसमें इतना ध्यान नहीं लगता। लेकिन अभी आप भाव से, प्रार्थना से आप भगवान जी को सबसे पहले आवाहन करिए उनका कि हमने अपने घर में आपकी पूजा के लिए आज ये तैयारी की, आयोजन किया, हमने आपके लिए ये सुंदर आसन बनाया, आप कृपया आइए, हमारे भाव को, हमारे प्रेम को, हमारी श्रद्धा को स्वीकार करिए, अपने आसन पर विराजमान होइए। और फिर वो आसन पर विराजमान होते हैं तो फिर उन्हें उनके चरण धोने के लिए 4 बार आपको जल ऑफर करना है, चरण के लिए, उनके हाथों के लिए, जल पीने के लिए और स्नान के लिए। तो 4 बार ऑफर किया जाता है जब हम ये षोडशोपचार पूजा करते हैं। और इसके साथ अगर गणेश जी का कर रहे हैं, ओम गं गणपतये नमः, मुख्य आचमन्यम हेतु जलम समर्पयामि, पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्त्योऽर्घ्यम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। उसके बाद मौली का हम लेके वस्त्र के रूप में हम मौली ऑफर करते हैं। 2 ऑफरिंग लेते हैं, एक वस्त्र, 2 तरह के वस्त्र ऊपर और नीचे के, तो वस्त्र उपवस्त्र। और जैसे मेल गॉड की पूजा करते हैं तो उसमें यज्ञोपवीत, उसमें जनेऊ भी ऑफर करते हैं। तो जनेऊ आप अपनी पूजा की सामग्री में जनेऊ भी ज़रूर खरीद के रख लीजिए, नहीं तो सफ़ेद सूत अगर उसकी रील मिलती है घर में वो हो तो आप उसके 3 धागे सफ़ेद सूत के लेके जनेऊ के रूप में वो भी ऑफर कर सकते हैं। और गणेश जी को दूर्वा बहुत पसंद होती है, दूर्वा भी जैसे घास स्पेशल तरह की होती है, घास कोई भी लेके आप उनको ऑफर कर सकते हैं। तो आप 4 बार उन्हें जल ऑफर करिए, उसके बाद उन्हें वस्त्र, शुद्धोदक स्नान के बाद उन्हें वस्त्र ऑफर करिए, उसके बाद उन्हें तिलक करिए, कुमकुम, तिलकम, सिंदूर, कुमकुम रोली घोल के रख लीजिए एक कटोरी में, तो तिलक समर्पित कीजिए। उसके बाद उन्हें गंध के रूप में कुछ भी, गंध मतलब
इत्र होता है, भगवान जी को हम इत्र ऑफर करते हैं। तो लेकिन उसमें कई लोग ये बाजार से खरीद के, मतलब बड़े वो अपने भाव से लाते हैं, परफ्यूम ले आए कोई, लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो मत लाइए, क्योंकि उसमें वंस अगेन इम्प्योरिटी होती है। तो इत्र जो हमारे जैसे गुलाब जल का बना हुआ मिलता है, जो पूजा के सामान में मिलता है, आप एक छोटी सी बोतल 5-10 रुपए की मिलती है, वो ले आइए, उसको रुई पे लगा के और वो भगवान जी को इत्र के रूप में अर्पण करिए। पुष्प अर्पण करिए, पुष्पमाला है आपके पास तो पूजा में जैसे सब चीज़ें हम उन्हें ऑफर कर रहे हैं। वस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, कुमकुम तिलकम समर्पयामि। हल्दी बहुत 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 शुभ मानी जाती है, हल्दी ऑफर करिए। हरिद्रा समर्पयामि, और उसके बाद उन्हें पुष्पमाला हमने कर दी। धूप दीप दिखाइए उन्हें। धूप जो आपका दीपक जगा हुआ है पूजा के लिए, जो हमने जगाया हुआ है, वो धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। साथ में घंटी भी ज़रूर बजाते जाइए। और उसके बाद उन्हें फल और मीठा, ये 2 चीज़ें ऑफर करिए उन्हें। नैवेद्यम समर्पयामि। इस वक्त आप खाना नहीं ऑफर करेंगे, कोई छोटी मीठी चीज़, जैसे मैंने बताया, बताशी हो गई, मिश्री हो गई, कोई मिठाई आपने लेके रखी है वो हो गई। जितनी प्योर से प्योर चीज़ें हों आप कोशिश करिए, और उसमें ज़्यादा मिलावट या ज़्यादा वो सब नहीं हो, तली तुली बहुत नहीं हो। वो बाद में खाने में जो भी लंगर प्रसाद होता है, वो जब भोग लगाते हैं, बाद का भोग होता है पूजा की, जब सारी संपूर्ण हो जाती है, तो वो अलग बात है, फिर परिवार भी वही भोजन करता है भोग लगा हुआ। तो इसमें धूप दीप नैवेद्य, ऋतु फल, जो भी फल आप लाए हैं उसमें, जैसे मैंने बोला, आम बहुत शुभ होता है, अनार बहुत शुभ होता है। कोशिश करिए अगर 5 तरह के आप फल ले आए छोटे छोटे तो बहुत अच्छी बात है, 5 ना भी हो तो जितने भी हैं आप उसको करिए। और उसके बाद उसमें हमने पान का एक बीड़ा बना के ऑफर करिए। अगर नहीं तो जब हम नैवेद्य ऑफर कर देते हैं, उसके बाद उसकी चारों तरफ जो हमने मीठा किया उसके चारों तरफ थोड़ा जल छिड़काव करते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, इसके साथ करते हुए कि वो सब हमारे जिस जगह पे ठीक से पाचन शक्ति में जाना चाहिए, वहाँ जाके ठीक तरह से अपनी पच जाए सारा खाना। और उसके बाद हम ऑफर करते हैं लौंग इलायची। जैसे हम किसी भी कोई गेस्ट आता है खाने के बाद उनको ऑफर करते हैं, तो सेम वे हम भगवानों को पान में डाल के दीजिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर पान में नहीं, पत्ते में नहीं, तो वैसे लौंग इलायची ऑफर करिए उन्हें। उसके बाद दक्षिणा के रूप में नमस्कार करिए सब भगवानों को भाव से। फिर उन्हें दक्षिणा के रूप में कुछ भी, चाहे कुछ सिक्के ही उस टाइम आपके पास हैंडी रख लीजिए, वो ही उसमें पूजा के चीज़ों में साथ में मिक्स करके, फ्लावर के साथ, राई साथ में लेके वो सिक्के ऑफर कर दीजिए। और भाव से सारे जिसकी भी आप पूजा करें, भाव से बस आशीर्वाद मांगते जाइए, भाव से ऑफर करते जाइए, भगवान को भाव से प्रार्थना करते जाइए कि हमें कुछ नहीं आता, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। ना मुझे मंत्र आते हैं, ना मुझे आपकी भक्ति करनी। आप विराट, आप विराट, कहाँ मैं एक तुच्छ जीव, आप विराट की मैं वंदना कर सकूं, ऐसी मेरी ना औकात है, ना मुझे आता है कुछ। लेकिन मैं बस प्रेम और श्रद्धा से और भाव से आपके चरणों में ये अर्पण, छोटी सी अपनी छोटी छोटी भेंटें अर्पण कर रहा हूँ। आप इनको, एक छोटा बच्चा जैसे अपनी माँ के लिए एक छोटी सी कोई चीज़ लेके आता है, अपने पिता के लिए कुछ लाता है, वो उसे कितने सहर्ष स्वीकार करते हैं, कितने खुश होते हैं कि हमारा बच्चा लेके आया, और ख़ास तौर पे छोटा बच्चा। इसलिए भगवान के चरणों में जितना आप सरल सीधा बन के जाओगे, अपनी चतुर चालाकियां छोड़ के जाना, उतनी ही आपको कृपा ज्यादा प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान को जो हमारी चतुर चालाकियां पसंद नहीं, वो तो हमारी इन आउट सब जानते हैं, तो किसके आगे हम ये सब अपनी वो शो ऑफ कर रहे हैं या अपने आप को रॉन्ग और राइट प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं।
भगवान को सब अंतर्यामी है ना, तो वो हमारे अंदर की भी सब जानते हैं। इसलिए सीधे सरल बन के इस बात को एक्सेप्ट करके कि मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, मैं सिर्फ प्यार लेके, श्रद्धा लेके आपके चरणों में आया हूँ। आप मेरी श्रद्धा को स्वीकार करो, मेरे भाव को स्वीकार करो, मेरी भावना को स्वीकार करो, मेरे प्यार को स्वीकार करो मेरे प्रभु, और अपना आशीर्वाद दो और अपनी कृपा बनाए रखो मेरे पूरे परिवार पे, सारे समाज पे, सारे विश्व पे कल्याण हो सबका, सबके कल्याण की प्रार्थना भी ज़रूर करो, और उनसे नमस्कार करो, उनको दंडवत प्रणाम करो, उन्हें बोलो कि जो हमने ऑफर किया है आप इसका भोग भी लगाएं, आप इसको स्वीकार करें, और आपका भोग लगा हमने खाना है वो हमारे लिए अमृत बन जाता है, तो वो हमें आप दीजिए और उसको पाकर हमें आरोग्य दीजिए, हमारे घर में सुख समृद्धि दीजिए, और सदा महालक्ष्मी भगवान कुबेर जी का वास रहे यहाँ। वो आए हैं तो अब यहाँ रहें, और सब जो पूजन की चीज़ें आपने, ये कौड़ियाँ और ये सब भी वहाँ रखिए, इनके ऊपर भी, सबके ऊपर पूजा करिए, धूप दीप सबको दिखाइए। और इसके बाद आपने वो जो 13 दिए हैं, वो 13 दिए आपने जगाने हैं। वो अगर घर में आप अलग अलग जगह पे रख सकते हैं, कुछ बाहर भी रखते हैं, पीपल के नीचे भी रखते हैं, वो कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। नहीं तो घर की सेफ्टी के हिसाब से एक दिया किचन में भी ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन बहुत सेफ्टी, गैस के पास नहीं रखना, स्टोव के पास नहीं रखना। और जो लोग अमेरिका में हैं वो यहाँ बहुत केयरफुली, क्योंकि फायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ, यहाँ ज़्यादा करके लकड़ी के घर होते हैं, तो वी हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। घर के बाहर एंट्रेंस के दोनों तरफ एक एक दिया ज़रूर रखें, और जो चौमुखी दिया है वो जगा के घर के बाहर ज़रूर रखें, कि चारों दिशाओं से हमारे इस घर में अच्छी एनर्जी प्रवेश करे, आशीर्वाद आए चारों दिशाओं से, हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का आशीर्वाद मिले। और उसके बाद, और दिया जो आप बाहर भी रखते हैं, कोई भी दिया आपने सीधा ज़मीन पे नहीं रखना, उस दिए के नीचे आपने थोड़े से चावल या थोड़े से गेहूं का आसन के रूप में, प्रतीक रूप में आसन बना के ही रखना है। तो फिर आप दक्षिण यमराज जी का दिया जो है वो आपने बनाया है, उसमें बाती और उसमें सरसों का तेल डाल के, उसमें एक सिक्का, सब दियों में सिक्का या कौड़ी, कोशिश करिए ज़रूर इन दोनों में से हो। और ये बाद में दियों में से अगले दिन आपने बाहर निकाल लेना, और या आप अपनी तिजोरी में जहाँ भी पैसे रखते हैं अलग अलग जगह पे इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यमराज जी का जो दिया है वो घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर, उसका बाती का मुख होना चाहिए। वहाँ जाके थोड़े से पहले चावल या गेहूँ बिछाइए ज़मीन पे, और उसके ऊपर उस दिए को रखिए, और उस दिए को तिलक करके पूरे भाव से कि हे यमराज जी, हम आपके निमित्त ये दीपदान कर रहे हैं। आप हमारे परिवार में कभी भी कोई भी किसी तरह की भी अकाल मृत्यु किसी को भी प्राप्त ना हो, अपना आशीर्वाद ऐसा बनाना कि आप किसी को कभी अकाल मृत्यु के ग्रास नहीं करना, इस तरह की भावना से। तो यमराज जी को दीपदान करने का यही भाव होता है कि परिवार में कभी भी असमय अकाल मृत्यु किसी की नहीं होती, ऐसा इसका भाव होता है। और उस दीप को जगह उसको पुष्प भी ऑफर करिए, थोड़े से चावल भी दिए को, जैसे हम पूजा में चावल ऑफर करते हैं, कम से कम 5 चीज़ें ज़रूर ऑफर कर दीजिए। जब आप बाहर वो जगाते हैं उसमें कॉइन डालिए, कौड़ी डालिए, जो भी आपके पास ये कन्वीनियंटली अवेलेबल है। कॉइन तो होता ही है, कुछ कॉइन ज़रूर आप जब भी पूजा में बैठे अपने पास कॉइन्स ज़रूर, खुले कॉइन ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि हर जगह हम नोट या वो नहीं चढ़ा सकते। जैसे तेल के बीच में डालना है तो आपको कॉइन ही डालना पड़ेगा, दियों के बीच में आपको कॉइन, ये 13 दिए भी जो है इनमें भी ज़रूर कॉइन डालना चाहिए। एक छोटा कॉइन डाल लो, यहाँ पे है तो चाहे पैनी डाल लो, लकी पैनी मानते हैं, कोई भी छोटा, जो जितना दिए का साइज़ है, बड़ा आता है तो बड़ा डाल लीजिए, कौड़ी डालिए। बहुत ये बाद में बहुत बहुत आशीर्वाद के रूप में होते हैं। जो यम का दिया है वो अगले दिन आपने घर के अंदर उस दिए को नहीं लाना, उसको बाहर के बाहर ही आपने डिस्कार्ड कर देना। उसमें से कौड़ी या जो आपने कॉइन डाला है वो उसमें से निकाल के वो अपने अपने पास रखना है, आशीर्वाद होता है वो। और जो दिया है वो दिया आपने घर के अंदर नहीं लाना, उस दिए को बाहर ही आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिए।
तो 13 दिए भी जगा के प्रार्थना करके, दियों की भी पहले जो बहुत प्रॉपरली जैसे दिवाली के दियों की भी पहले पूजा करी जाती है। तो मैं अब मेरे को लगता है वैसे भी वीडियो काफ़ी करते करते धनतेरस की पूजा में स्पेशली ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो कि एक आम बंदे को पता भी नहीं होती। इसलिए मेरा मन था कि मैं ज़रूर बताऊं ये वाली चीज़ें, सिर्फ आज ही नहीं, आपके लिए ओवर द ईयर, सारा साल में भी कभी भी आप लक्ष्मी जी के हेतु पूजा करो या हेल्थ के हेतु धन्वंतरी जी की पूजा करो, तो आपके लिए ये आई होप कि ये सारी टिप्स आपके लिए लाभदायक हो, आपको इनसे बेनिफिट हो और आपकी थोड़ी नॉलेज में भी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। एंड लाइक ए सेड, जो चीज़ें हमें घर में इस दिन नहीं लानी, कांच का कोई बर्तन हमने नहीं खरीदना इस दिन, कांच राहु को रिप्रेजेंट करता है। लोहे को नहीं खरीदना, लोहा भी शनि जी को रिप्रेजेंट करता है। कोई हमने ये जो प्लास्टिक के बर्तन या प्लास्टिक की चीज़ें होती है धनतेरस के दिन बिल्कुल भी एल्यूमिनियम का, स्टील का, कुछ इन धातुओं का हमने कुछ नहीं खरीदना। प्योर धातु लीजिए, चांदी लीजिए, कॉपर लीजिए, ब्रास लीजिए, और इन सबको अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, आप मिट्टी के बर्तन खरीदिए, मिट्टी की कोई कटोरी, कोई कलश, उस तरह की चीज़ें घर में ले आइए, वो बहुत शुभ है क्योंकि प्योर है और नेचर की चीज़ें हैं। तो आप इन सब से भगवान जी का पूजन करिए, मत्था टेकिए और फिर बाद में आरती करिए। मंत्र अगर आते हैं मंत्र करिए। इस दिन किए गए पूजा पाठ का भी 13 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है, तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कर सके। चालीसा पढ़ लीजिए, लक्ष्मी चालीसा पढ़ लीजिए। कुबेर जी का मंत्र बहुत प्यारे मंत्र हैं, वो अगर आता हो या आप इससे देख के गूगल से उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो यहाँ बुक्स में, बहुत बुक्स में भी आजकल आई एम श्योर यू नो दिवाली के टाइम छोटी छोटी वो आती हैं, तो उनमें भी मंत्र लिखा हुआ होता है। उसके बाद आरती करिए, माँ लक्ष्मी जी की आरती ज़रूर करिए। आज के दिन गणेश जी की आप चालीसा पढ़ लीजिए, जय गणेश देवा की आरती और माँ लक्ष्मी जी की आरती दिवाली वाले दिन भी और धनतेरस वाले दिन भी ज़रूर करिए। और उसके बाद भगवान को जो भी आपने घर में खाना बनाया है, शुद्ध हो खाना भी, जितना कहते जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, तो जितना आप प्योर रख सकें अपने खाने में भी शुद्धता, तली वाली चीज़ों को भी ज़्यादा इसमें नहीं इंक्लूड करें, सीधा साधा खाना हो, साफ सुथरा खाना हो, भगवान को भोग लगा के वो सारा परिवार आप भी खाइए और आनंद, धनतेरस की पूजा का आनंद पाइए और बहुत बहुत आशीर्वाद सबको मिले, ऐसी मेरी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना है। और आप सबके लिए, हम सबके लिए ये अरदास है प्रभु चरणों में। जो मेन मैंने बताया कि ये 4 भगवानों की आज के दिन पूजा होती है। गणेश जी की तो पूजा सब में होती है, कुबेर जी की, भगवान कुबेर जी की, और माता महालक्ष्मी जी की, भगवान धन्वंतरी जी की, और यमराज जी को दीप दान किया जाता है। सब अपना अपना आशीर्वाद सबको दें, भरपूर भरपूर आशीर्वाद दें और सबके घर में सुख समृद्धि भरपूर इतनी रहे कि वो कहते हैं कि हम दुनिया को भी दोनों हाथों से बांटे तो भी उसमें कोई कमी ना आए। जितना शुद्ध भाव होगा उतनी बरकत ज़्यादा होगी, धन आए। महालक्ष्मी जी एक बात ज़रूर कहती है कि मैं आऊँ तो मेरे को बस बंद करके तिजोरियों में मत रखना, उसका सदुपयोग भी करना, दूसरों को भी उससे कुछ सहयोग करना, लाभ देना, तो मैं और भी ज़्यादा खुश होती हूँ और फिर मैं कई गुना ज़्यादा हो कि तेरे पास और भी ज़्यादा आती हूँ मेरे बच्चे। और कुबेर जी का माना जाता है कि वो स्थिर, धन को स्थिर रखते हैं। लक्ष्मी जी तो फिर चंचल हैं, उनका तो फिर मन होता है, उनका एक नाम है चंचला, तो वो चंचल बच्चे की तरह कभी इधर कभी उधर कभी भाग जाती हैं जल्दी से। इसलिए लक्ष्मी जी को अपने पास उनका परमानेंट वास करने के लिए बहुत तरह से उन्हें प्रसन्न रखना पड़ता है। फिर वो प्रसन्न होती हैं तो फिर वो बहुत खुश होती हैं। और ऑफ कोर्स मैंने जैसे बोला लक्ष्मी जी को सफाई बहुत पसंद है, इसलिए दिवाली के टाइम पे आपको पता है इंडिया में कितने दिन पहले से घरों की सफाइयाँ और पेंट वेंट होना, सफ़ेदियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। तो घर में बहुत अच्छे से कोशिश करिए, सफाई भी ज़रूर हम जितनी कर सकते हैं उतना उसको नीट एंड क्लीन रखें और पूजा का स्थान बहुत शुद्ध रखें, हमेशा ही शुद्ध रखें। और अपने थोड़ी सफाई अपने अंदर की भी, मन की भी रखें, विचारों की सफाई भी रखें
अच्छे भाव रखें, सबके प्रति सहयोग का भाव रखें, सबकी सुख कामना का भाव रखें, किसी से कोई कंपटीशन का, कोई जलन का, कोई जजमेंट का, ये सब भाव हमें नहीं रखने, क्योंकि ये सब कूड़ा कचरा वाले भाव है और कूड़ा कचरा तो हमें निकाल के फेंकना है, वही हमारे लिए ऑलवेज हमारे बेनिफिट के लिए है। तो आप सबको फिर से धनतेरस की बहुत बधाई। सुबह सुबह उठ के जल्दी से नहा धो के स्वच्छ होके और उसके बाद अपना और नहाने के उसमें थोड़ा सा बेशक गंगा जल मिला लीजिएगा, तीर्थ स्नान हो जाएगा। कार्तिक मास में बहुत शुभ माना जाता है। अपने धनतेरस की तैयारी करिए, आशीर्वाद पाइए। सबको एक बार फिर से इस 5 दिन के त्यौहार की बहुत बधाई, धनतेरस की बहुत बधाई। इसमें मेन जो हम 2 लेके चलते हैं, धनतेरस और बड़ी दिवाली। छोटी दिवाली भी महत्वपूर्ण है, लेकिन बड़ी दिवाली की वो ज़्यादा होती है, तो वो पूजा भी आपको बहुत बहुत उस दिन थोड़ी सी पूजा अलग से होती है और मेन महालक्ष्मी जी की ज़्यादा होती है, गणेश महालक्ष्मी जी की, और व्यापार के लिए और कुछ डिफरेंट पूजाएं होती हैं। तो वो वीडियो अभी तो नहीं, टाइम भी नहीं है, नहीं हो पाएगा। मे भी किसी टाइम, वैसे मैं सोच रही थी किसी टाइम यूट्यूब पे डाल के उसमें रख दूंगी, तो वो होता है वहाँ, फिर देख सकते हैं। बट अभी के लिए धनतेरस की आप बहुत अच्छे से पूजा करिए। ये फर्स्ट डे होता है और इस पूजा का महत्व बहुत बहुत ज़्यादा है और इसमें हमें हर तरह का सुख प्रदान होता है, तन का भी, मन का भी और धन का भी। मन की शांति भी बनी रहती है। जो ये चांदी का सिक्का भी खरीदते हैं, चांदी चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा हमें भावनाओं से रिलेटेड है, चंद्रमा ग्रह, और वो हमें मानसिक तौर पे शांति देता है, हमें इमोशनली चंद्रमा हमें संतुष्टि देता है, शांति देता है। और जिसके अंदर शांति आ जाए, संतुष्टि आ जाए, सबसे बड़ा धन संतोष धन माना गया है, तो वो बहुत अपने आप में सबसे दुनिया का अमीर व्यक्ति माना जाता है। तो हम सबको ये वाली दातें प्राप्त हों, ये वाले आशीर्वाद मिले। सबको एक बार फिर से बहुत बधाई धनतेरस की, छोटी दिवाली की, बड़ी दिवाली की, गोवर्धन पूजा की और भैया दूज की। सबके घरों में खुशहाली रहे, सुख समृद्धि रहे, आरोग्य रहे, सब सेफ रहे, सुरक्षित रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सबको बहुत सक्सेस मिले, बहुत प्रॉस्पेरिटी मिले और हम उसका बहुत सदुपयोग करें, सन्मति मिले। साथ को दिवाली वाले दिन आपने माता सरस्वती जी की भी पूजा ज़रूर 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 करनी है, भूलिएगा मत। गणेश जी, लक्ष्मी जी के साथ दिवाली वाले दिन माँ सरस्वती जी की भी पूजा बहुत स्पेशल और अनिवार्य है, मस्ट है। बुद्धि नहीं होगी तो आया धन भी दुख लाने का कारण बन जाता है, इसलिए वो मत होने दीजिएगा। और मैं किसी के भी आज वो नाम नहीं पढ़ सकी, क्योंकि नहीं तो फिर वो इतना कुछ वो बोलने में मुश्किल हो जाती, दोनों चीज़ें करने में। लेकिन जो भी आप सब साथ जुड़े, आप सबका बहुत धन्यवाद। एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हम अच्छी चीज़ों को स्प्रेड कर सके, औरों को भी लाभ हो सके। जैसे हमें दूसरों के माध्यम से कई लाभ होते हैं, कई कुछ पता चलता है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए दैट वी स्प्रेड ऑल गुड थिंग्स अराउंड। एंड जो भी कहते हैं, जो दोगे वापस लौट के कई गुना ज़्यादा होके भी वही आपको दोबारा मिलता है। ये दिस इज़ लॉ ऑफ नेचर। तो आप इसको भी शेयर करिए, ज़्यादा अपने घर में यूज़ करिए। आई होप इट दिस हेल्प्ड, यू नो। And thank you so very much, and thank you Sonia for this blessing page also. And हम इसी तरह मिलते रहें, जल्दी फिर मिलेंगे किसी और विषय को लेके, किसी और टॉपिक को लेके। एक बार फिर से बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पीनेस and safety to all always. Jai Mata Di, I love you all. Jai Mata Di, God bless all. Mata Rani bless all. Guruji bless all. Jai Guruji, Jai Mata Di. जय माता दी, जय गुरुजी। बहुत 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 आपके सबके प्यार के लिए भी वंस अगेन हमेशा कहती हूँ, निरंतर आप सबका बहुत 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 प्यार मिल रहा है। इसे भी इसी तरह बनाए रखें, प्यार दो, प्यार लो और जीवन को आनंदमयी बनाएं। हम सब संसार में
बहुत ज़रूरत है, इस वक्त तो बहुत ज़रूरत है। प्यार एक बहुत बड़ी हीलिंग पावर भी है, अपने आप में सबको दीजिए। जहाँ भी किसी को आपको लगे कि इसको मैं 2 शब्द प्यार के बोल के, एक इतनी बड़ी गिफ्ट है ये जो हम बिना किसी खर्चे के एक दूसरे को दे सकते हैं संसार में। प्यार का उससे आगे तो कुछ भी नहीं। इसलिए देखो कितनी बड़ी बात कही जाती है प्यार के लिए, गॉड इज लव, लव इज गॉड। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथांक्यो, भगवान ने अर्जुन का रथ के सारथी बन गए खुद प्रेम के कारण। अर्जुन का प्रेम ही इतना था भगवान के प्रति, तो इसलिए प्रेम भगवान को भी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। और मैं तो बहुत इसकी स्ट्रांग बिलीवर हूँ। मैं बार बार कहती हूँ कि प्यार से आगे कुछ भी नहीं है। आपकी पूजा सब भगवान इतनी सहर्ष स्वीकार करते हैं जब आपके मन में मानव मात्र के प्रति प्रेम है। सिर्फ अपनों के लिए प्रेम की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सबके प्रति जब प्रेम मन में आ जाता है, किसी का भी दुख देख के जब आप इतने दुखी हो जाते हैं कि जैसे अपने दुख में आंसू आ जाते हैं, जैसे अपने दुख में दिल दुखी होता है, और जो भी आप कर सकते हैं वो करते हैं सबके लिए, जब आपके मन में ऐसी भावना आ जाए तो समझ लो कि आपकी भक्ति परवान होगी। भगवान ने आपके एक एक भाव को स्वीकार कर लिया। थैंक यू वेरी मच अगेन, एंड मिलते हैं जल्दी फिर से। जय माता दी, जय गुरु जी, बाय।